हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी आप अपना काम कर रहे हो मस्ती से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो उन सब लोगों को थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरा दिन बन जाता है। थैंक यू यार, कर दिया करो कमेंट, अच्छा लगता है, मतलब अटैचमेंट से हो जाते हैं। तो चलो सबसे पहले ना काफ़ी लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कमेंट देख लिया करो खोल के, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर देती हूँ। अगर ऑन द स्पॉट ना कर पाऊँ, काफ़ी बार ऐसे होता है कि मेरा फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास है, हम दोनों एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं मोस्टली, तो इसलिए ऐसे हो जाता है कि काफ़ी बार आपको ऐसे लगता है कि टाइम टू टाइम नहीं कर पाती, एक पूरा दिन फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाते, फिर मुझे काम भी करना होता है अपना सिलाई का। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मीनू नाम से एक आईडी है, उनका मीनू दीदी का कमेंट आया था, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि उनकी ना स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, प्लीज़ हेल्प करो, है ना? ऐसे उन्होंने बोला था। तो चलो इस पे मैं पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो लेके आई हूँ और हर चीज़ मैंने सोच समझ के पहले पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगी। बताने को तो मैं वैसे ही बता देती, लेकिन वो खिचड़ी सी बन जाती है और उससे ना फिर बंदे को क्लियर नहीं होता। तो मैं जैसे जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, जिस तरीके से मैंने खुद को सेटअप किया हुआ है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगी। और बहुत आपका ना मतलब अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो साथ-साथ में पॉइंट नोट आउट कर लेना या फिर बाद में कर लेना, दोबारा वीडियो चला के आप एक बार लिख लेना और फिर सोचना कि ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा आपकी स्पीड में। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्लियर करना होगा कि स्पीड बढ़ाना कोई एक जादू नहीं है, ये हमारी खुद की प्रैक्टिस होती है, ठीक है? ये नहीं है कि हम हवा में ही किसी को देख रहे हैं कि वो दिन में 5 फुट बना रही है तो मैं आज से ही बनाने लग जाऊँ, तो दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। तो चलो कुछ एक पॉइंट्स है, पहले कुछ आपसे ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ डिटेल में शेयर करूँगी। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो प्लीज़ आप फुल देखोगे फिर समझोगे कि हाँ, ये चीज़ है या नहीं है और सबके लिए है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। काफ़ी लोग जो पुरानी सिलाई का काम करते हैं, उनकी भी स्पीड नहीं बढ़ पा रही, तो उनके लिए भी है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट का ज़िक्र कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है अपना नॉलेज और स्किल, ठीक है? नॉलेज और स्किल आप एक बार नोट कर लो, नॉलेज और स्किल। नॉलेज मतलब हमारा जो भी हम बना रहे हैं, जैसे हमारा ना नेक बनाना है, नेक डिजाइन हमने बनाना है या फिर कुछ भी मतलब हमें बनाना है, वो हमें बनाना ही नहीं आता पहले से, है ना? तो हमारी स्पीड नहीं आएगी। एक तो आप डेली 1 घंटा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, 1 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हर दिन नई चीज एक्सप्लोर करो। वेस्ट कपड़ा बहुत बच जाता है हमारे पास जो हम बुटीक का काम करते हैं। वेस्ट कपड़े के ऊपर नया, कभी नेक का डिजाइन बना लो, कभी मोहरी का डिजाइन बना लो, कभी स्लीव का डिजाइन बना लो, कभी ब्लाउज का बैक नेक बना लो, कभी फ्रंट नेक बना लो। इस तरीके से डेली एक तो प्रैक्टिस करो, अपनी स्किल पे काम करो, अपनी स्किल बढ़ाओ। बहुत फर्क पड़ता है। डेली आप 1 घंटा भी सीखोगे ना तो इतनी नॉलेज बढ़ती है कि मुझे ये चीज भी बनानी आ गई, ये चीज भी बनानी आ गई। सोच के देखो, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करने से आप एक चीज क्लियर कर रहे हो, तो महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, 365 चीजें आपको नई बनानी आ जाएगी। ये पूरा डेडिकेशन से करके देखो, मैं करती हूँ तभी आपको बता रही हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। तो जब हमारी स्किल और नॉलेज ही अच्छी नहीं होगी तो हम ना क्लियर नहीं कर पाते कि ये चीज़ कैसे बनेगी। हम सोचते रहते हैं ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, हाँ, उसमें हमारा टाइम निकल जाता है और फिर वो हमारी चीज़ बन नहीं पाती या फिर फिनिशिंग से नहीं बन पाती, तो हमारा काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि नॉलेज और स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत मतलब कि डीप में हर चीज़ को करना है ना, तो स्टार्टिंग से हर चीज़ को एक बार मतलब डीप लेके चला करो यार, कि सिलाई छोटी चीज़ को, इसको छोटी चीज़ मत समझो एक टाइम के लिए, इसको समझो कि हमें मास्टर करना है, इसमें बहुत हायर लेवल तक जाना है। जैसे मतलब बहुत बड़े बड़े डिजाइनर गए, हमें उस लेवल तक जाना है। तो ये सोच रखोगे ना आज से स्टार्टिंग से, तभी आप आगे बहुत ज्यादा चले जाओगे, ठीक है? उसके बाद है सेकंड है डिसीजन और डेडिकेशन। हमें डिसीजन पहले ही ले लेना है कि मुझे कल क्या बनाना है, ठीक है? और डिसीजन हमारा अभी भी ले लो, मतलब कि कल के लिए मत लो। ये सीख लो कि मेरा डिसीजन है, जैसे मैंने पूरा अब डिसाइड कर रखा है कि दिसंबर तक, जब तक दिसंबर आएगा तब तक मैं अपनी जो प्रैक्टिस, जो मेरी बीच में बेटी होने की वजह से छूट गई थी ब्लाउज वगैरह की, उसमें मैं इतना करूं कि मैं ऑनलाइन भी सेल करूं, ऑफलाइन भी सेल करूं, सेल करने पे अपनी प्रैक्टिस लगा, मतलब कि बनाने पे इतनी प्रैक्टिस लगा दूं, इतनी फिनिशिंग आ जाए कि मुझे फिर ना ऐसे साइज एकदम ऐसे हो जाए कि मैं बंदा देख के बता दूं कि इस साइज का ब्लाउज बनेगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा डिसीजन।
डिसीजन, उसके बाद डेडिकेशन, हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं सिलाई से पाना क्या चाहती हूँ, मुझे कितना कमाना है। ठीक है, अभी मैंने सेट कर रखा है, मेरा माइंड सेट मैंने इसलिए कर रखा है, मेरी बेटी छोटी है तो मैंने बस डेली का ये रखा हुआ है कि मैं 200-300 रुपए का काम कर लूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा और ना ही फिर मैं कर पाऊंगी। तो इसलिए अपना थोड़ा सा जो आप करना चाहते हो कि मुझे डेली 500 का काम करना है, 400 का करना है, 300 का करना है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, कि मुझे इतना काम करना है। डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, सीखने का होना चाहिए, आपके अंदर समझने का होना चाहिए। आपको हर चीज़ को ना डेडिकेटेड होके करना है। ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है कि मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सूट कट कर दिया, बनाना 3 दिन बाद है, 3 दिन बाद फिर हमें ये भी नहीं पता होता, इतनी तो उसमें सिलवटें आ जाती है कपड़े में, बार बार उसके ऊपर प्रेस करो, फिर बार बार उसको मतलब ठीक करो, बहुत टाइम लग जाता है। तो जो डेडिकेशन आपने लिया है, जैसे आपने 1 महीने का डेडिकेशन लिया कि मुझे इस महीने 6,000 कमाने, तो उस 6,000 के लिए प्रॉपर काम करो। 15,000 कमाने, 20,000 कमाने हैं, लोग 50-50,000, 1-1 लाख रुपए अकेले काम करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा डिसीजन ले लो, उसके बाद पूरे डेडिकेशन से अपने काम के ऊपर लग जाओ, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट। अपना मैनेजमेंट किस तरीके से है एंड फॉलो योर पैशन। दोनों पॉइंट्स में एक ही में कवर कर दे रही हूँ, तो आप आराम से समझ सकते हो। मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आपको ना फिक्स करना होगा कि मैं एज ए जॉब जा रही हूँ अपने बुटीक पे, अपना कोना सेट कर रखा है ना, उसको अपनी जॉब मान लो। ठीक है, सबके पास होम बुटीक पे सबके पास अलग से रूम नहीं है, सबके पास, मेरे पास भी अलग से रूम नहीं है, यहाँ से एंट्री भी होती है, सब कुछ होता है, मैं यहीं पे काम करती हूँ। लेकिन मैंने अपना एक टाइम सेट कर रखा है कि मुझे इससे पहले पहले अपनी दुकान पे आना है, अपनी जॉब पे आना है। ठीक है, तो अपना सबसे पहले तो रूटीन सेट कर लो कि मैं इतने बजे आऊंगी और इतने बजे जाऊंगी। जाना लेट हो सकता है पर आना नहीं हो सकता। जाना लेट इसलिए हो सकता है कि काफी बार हमें होता है कि धागे मैचिंग वगैरह करके छोड़ देते हैं अगले दिन के लिए। ठीक है, बट आना लेट नहीं हो सकता। जैसे प्राइवेट जॉब में होता है ना, आप लेट जा सकते हो, आप ओवर टाइम कर सकते हो, बट आप लेट ऑफिस आ नहीं सकते। ठीक है, तो सेम इस तरीके से अपने काम को बिल्कुल जॉब के जैसे ले लो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा और उसके बाद आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हर चीज होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है, बट धीरे धीरे 1-2 महीने में, 3 महीने में आप इतना चेंज देखोगे कि कितना ज्यादा बदल गई है जिंदगी, है ना। फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो। फॉलो योर पैशन का मतलब क्या है कि अपने पैशन, अपना पैशन हमें पता चल गया कि मेरा सिलाई, मेरी नई नई ड्रेसेस, ब्लाउज वगैरह वगैरह मतलब मेरा पैशन है। ठीक है, तो इसको फॉलो करो। जो बंदा दिखता है ना कि किसने क्या पहना हुआ है, उसके बारे में सोचो, वो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अरे महंगे सूट लेने की जरूरत नहीं होती, 200-200 रुपए के सूट आते हैं रेडी वाले, उन पे बनाना ट्राई करो। खुद के बनाओ, अपनी मम्मी के बनाओ, अपने घर में इतने लोग होते हैं अलग अलग, सबके मतलब बना सकते हो आप। तो फॉलो योर पैशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपने पैशन को फॉलो करते जाओगे, स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है। ये चीज मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं खुद ही काम करती आ रही हूँ ना, तो मुझे समझ है कि जब हम अपना काम डेडिकेशन से, पैशन से करते हैं, तो उसमें मजा भी बहुत आता है और खुशी खुशी, मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है, एक क्लॉक, वॉल क्लॉक ले लो, 200-250 रुपए की दीवार घड़ी। अगर दीवार घड़ी नहीं लेना चाहते हो तो फोन में अलार्म सेट कर लो। फोन को अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे मैं भी काम करते करते, सिलाई करते करते अपना क्या करती हूँ, गाने वगैरह, जो सॉन्ग वगैरह, म्यूजिक वगैरह, भजन जो भी मुझे सुनना होता है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ, जो जो मुझे सुनना होता है, जिनको सुनना होता है, तो मैं पहले से सेट कर लेती हूँ कि 3 घंटे का जो भी है मैं उसी को रेगुलर चला देती हूँ। ठीक है, तो मेरे को मान लो कुर्ती बनानी है, मेरे पौने घंटे में या घंटे में मान लो कुर्ती मतलब सारी बिल्कुल नेक वैक सारा कुछ तैयार हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो उतना मैं पहले देख लेती हूँ, उससे जितना टाइम में मेरी कुर्ती बनेगी उतना मैं अलार्म लगा लेती हूँ कि मुझे इस टाइम तक इसको बनाना है। ठीक है, तो ये चीज होती है, उसको सेट करके रख लो, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। 1 मिनट। और स्टार्टिंग में जैसे आपने किसी भी चीज के लिए टारगेट रखा कि मुझे 1 घंटे में कुर्ती बनानी है, और 1 घंटा वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि 1 घंटे में आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव होना है कि आपने 1 घंटे में, आपने पहले तो देखना है कि आपने कितना पार्ट बनाया, कितना क्या रह गया। ठीक है, उस हिसाब से आप देखो कि इतनी देर में मैंने इतनी चीज की है और मैं इस चीज को कैसे ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज होती है। बहुत फर्क पड़ता है जब हम खुद से टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं ना, तो इतना मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ, ये चीज इस तरीके से ऐसे करते तो हमारा कम टाइम लगता। और साथ ही जो मैंने बोला, डायरी, एक डायरी लिखो। मैं ना
चिपका भी लेती हूँ, चिपकाने वाले भी हैं मेरे पास वॉल के ऊपर कि मुझे आज ये 3 चीज़ करनी है, आज ये 4 चीज़ करनी है। जो होती जाती है ना मैं टिक करती जाती हूँ, ऐसे टिक करती जाऊँगी ना तो मेरी पॉजिटिविटी आती है, उससे काम करने का और फ्लो बनता है। अपने माइंड में ना मतलब अलग से खुशी होती है कि मुझे ये 2 चीज़ तो कर ली, अब तो सिर्फ 2 रहती हैं और दिन तो इतना बड़ा है तो मैं 2 चीज़ें और भी कर सकती हूँ। तो वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले मैं सोचती थी किताबी बातें हैं, लेकिन 2-3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब लास्ट 4 सालों में 2000 मतलब 21 के बाद में, ठीक है? ये चीज़ें किताबी बातें नहीं होती, इन चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने पता नहीं 3-4 डायरी मेरी भर रखी है, जहाँ पे मैंने कभी टाइमिंग का लगा रही हूँ, कभी महीने का बना रही हूँ, कभी 1 साल का बना रही हूँ। मतलब इस तरीके से मैंने पूरा मतलब 4-5 डायरियों में अलग-अलग मतलब किया हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में मेरा कंप्लीट नहीं होता था, कभी नहीं होता था, अभी भी काफ़ी बार रह जाता है। अभी तो मेरी बेटी छोटी है, इसलिए बीच में होता है कि बच्चा उठ जाता है बार-बार में, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रॉपर नहीं है, बट काफ़ी हद तक 80-90% मेरे में चेंज है, ठीक है? तो ये चीज़ आप डायरी में लिखना शुरू करो कि मुझे क्या करना है फुल डे का, पहले वाले दिन लिख लो। 1 मिनट, सॉरी मेरे कस्टमर की कॉल आ गई थी, उनका प्लाज़ो है, वो पूछ रहे हैं कि हमें 8 बजे जाना है और रेडी है क्या? वो रेडी तो हो रखा है, थोड़ा-सा उसमें हेमिंग रहती है प्लाज़ो में नीचे की साइड, तुरपाई करनी रहती है, वो अभी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं, कहाँ पे थे हम? डायरी। डायरी में नोट करना शुरू कर दो, हमें प्रॉपर तरीके से ना फिर समझ आ जाती है कि हमें कैसे क्या करना है। और जैसे एक दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ, नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ, धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव होके नहीं बैठना। मुझे स्टार्टिंग में ना कभी 21 दिन का बनाती थी, जैसे मतलब कि काफी लोग बोलते हैं 21 दिन का, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा ही ऐसे बताते हैं कि मैं इस तरीके से स्टडी का बनाता हूँ, ऐसे तू भी ऐसे बना, ये बना। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है यार, पसीना आ गया मुझे, ठीक है? फैन ऑफ कर रखा है ना वीडियो के चक्कर में, इसीलिए। तो ये चीज है, स्टार्टिंग में अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो नेगेटिव नहीं होना मेरी प्यारी प्यारी बहनों। नेगेटिव होने से कुछ नहीं होना, धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग में ये नहीं है कि फर्स्ट डे आपने बनाया कि मुझे आज 2 कुर्ते बनाने हैं, 2 प्लाजो बनाने हैं, तो अगले ही दिन मेरा बस पूरा हो जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम नहीं कर पाते हैं मैंने चीजों को, धीरे धीरे हम सीखते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, डायरी में लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं तो हर चीज नोट करती हूँ, लेस वेस जो भी आता है, जितने भी मेरे पैसे आए, जितने भी गए, मैं हर चीज नोट करती हूँ, ताकि इस चीज का एनुअल हिसाब निकल जाए कि मैंने साल में कितना कमाया था और कितना मेरी बचत है, कितना मेरा लगा था, हर चीज मतलब वो चीज करती हूँ मैं, अपना नोट डाउन करके रखती हूँ। एक हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस साल तो हमें ये चीज इस रेट पे मिल रही थी और 1 साल के अंदर कितनी महंगाई बढ़ गई, कितना क्या चेंज आ गया। तो इसलिए मैं तो लिखती हूँ हर चीज, आप भी शुरू कर दो। उसके बाद आती है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में मतलब एक्सेसरीज तो अलग हो गया, मैं सिलाई मशीन की बात करती हूँ। सबसे पहले आती है सिलाई मशीन। हमारे पास प्रॉपर अच्छी सिलाई मशीन होनी चाहिए। अगर आपके पास पायदान वाली मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, और जैक की मशीन है तो उसमें तो उस जैसी तो मौज ही नहीं है। अगर आप बाहर का बुटीक का काम करते हो तो सबसे बेस्ट मशीन वही होती है, लेकिन वो लेने का तभी फायदा होता है, मतलब नई मत परचेज करो, एक बार जो आपके पास है उसी पे काम करो एक बार, जैसे जिस भी आप सिचुएशन में हो। अगर आप कभी इन फ्यूचर में लो तो जैक की मशीन लेना। जैक जो भी है, जो बड़ी डाइजन वगैरह की मशीनें आ रही है वो बहुत अच्छी चलती हैं, स्मूथ चलती हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल मशीन है। वो उसमें ना मतलब स्पीड भी अच्छी होती है और धागे टूटने की और ये सब समस्याएं नहीं होती जो अपनी छोटी मशीनों में होती है, ठीक है? तो सबसे बात है कि अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन भी है ना तो उसको टाइम टू टाइम ऑयलिंग करो, उसकी क्लीनिंग करो, सफाई बहुत जरूरी होती है। ऑयलिंग करो, और अपना बैठने से पहले ना मैं बताती हूँ आपको, मेरी पॉइंट्स बताती हूँ। मैं बिना नहाए अपनी मशीन पे कभी काम करना शुरू नहीं करती। अपनी मशीन को मतलब कि अपना प्रणाम करके ही करती हूँ। तो ये चीजें थोड़ी होती हैं, मैं अपना बता रही हूँ, एड ऑन कर रही हूँ भी, मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है? बिना नहाए कभी नहीं बैठती अपनी मशीन। तो अपनी मशीन को ना एक मंदिर के जैसा समझो, बिल्कुल उसको प्रॉपर केयर वेयर करो, उसको बहुत अच्छे से रखो। कैची हमारी अच्छी होनी चाहिए, कैची में धार लगवा के रखो। कई बार क्या होता है हम कटिंग ये सेकंड ही होते हैं कुछ, जैसे कटिंग करने में हम 3-4 बार ऐसे कट करें, ऐसे कट कर रहे हैं, वो टाइम लगता है। तो ये कुछ सेकंड्स होते हैं, ठीक है? जैसे मशीन का धागा टूट रहा है, फिर हमने धागा डाला, फिर टूट रहा है, फिर हमने धागा डाला, उसमें हमारा टाइम निकलता है। तो वो उस कारण भी हमारी स्पीड रुक जाती है, और कुछ हमारा ना फिर माइंड में कुछ केमिकल्स होते हैं ऐसे रिलीज हो जाते हैं, यार ये काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो हम नेगेटिव होते हैं, उससे भी स्पीड हमारी बहुत कम हो जाती है। काफी बार आप देखना, जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है ना, बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में होते हैं, उस दिन हमारा काम ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिमाग को ना कहीं और लगा रखा है, ठीक है? तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। देखो बीच में पॉइंट निकल के आ गया, हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना है, काम करना है तो टेंशन छोड़ दो यार, दुनिया की चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है? लड़ाई झगड़े घर में मतलब ना मोस्टली लड़कियों को यही रहता है, मुझे भी रहता था एक टाइम पे,
उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ये चीज चलती रहेंगी, जिंदगी भर चलती रहेंगी। आप कितनी भी बड़ी कामयाब हो जाओ, कितना भी पैसा महीने का 1 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, 5 हजार कमा लो, जितना भी मर्जी कमा लो, मतलब कम से कम बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कमा लो, ये चीजें लड़की क्या हर इंसान की लाइफ में रहती है, लड़कों की लाइफ में भी रहती है। तो उस चीज को इग्नोर करके अपना स्ट्रेस फ्री होके अपना काम करो पूरा दिमाग दिल से, पूरा मतलब उससे। तो सामान, एक्सेसरी जो मैंने बोला था, जैसे लेस, धागे, मैचिंग की जो भी चीज है, जो भी अपने सूट में लगनी है, ठीक है, वो अपनी एक टोकरी रखो, जैसे मैंने टोकरी बना रखी है। इसमें मेरा ऑयल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। जो देखो मैंने लेस लगाई थी कल, वो अब तक मैंने इसमें निकाली नहीं है। इसमें छोटे छोटे जैसे इसमें मैंने चौक रखे हुए हैं, जो मेरे को जिस कलर का चौक चाहिए होता है। ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ना अरेंजमेंट होती है, वो हमें करनी होती है। ये साबुन का बॉक्स है जिसमें हमारे साबुन आती है, उसमें मैंने जिसमें प्रेशर फुट वगैरह आते हैं, नीडल वगैरह आते हैं, वो रखी हुई है। ये मैं टोकरी मतलब अपने साथ रखती हूँ। ये वाला डव का बॉक्स होता है, वो है। मैं छोटे छोटे वैसे दिखा रही हूँ ताकि आपको बिलीव भी हो जाए। ये देखिए, ये साबुन का, बट मैंने इसमें ये धागे रखे हुए हैं। जो धागे मेरे को अभी 2-3 दिन के अंदर लगेंगे, वो सारे धागे जो मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हमारी जरूरी चीज होती है कि एक टोकरी रखो, उसके बाद साथ ही एक स्टूल भी रखो। स्टूल थोड़ा बड़ा, मतलब कि साइज का बराबर में रख लो, जिस पे आप बैठते हो, चेयर पे बैठते हो, स्टूल पे बैठते हो, वो बैठने वाला अलग है, उसके अलावा एक स्टूल रखो। क्योंकि ना वो स्टूल रखने का फायदा पता है क्या होगा, उसके ऊपर आप प्रेस करके, जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे ना, कुर्ता प्रेस करके रखा हुआ है, गले का मतलब आगे का पीछे का गला रखा हुआ है, प्लाजो रखा हुआ है, जो भी आप बना रहे हो, वो स्टूल के ऊपर रख लो, और फटाफट नीचे झुकना नहीं पड़ेगा बार बार। हम कोई चीज लेने के लिए ऐसे ऐसे झुकते हैं ना, तो उसमें हमारा टाइम जाता है। और क्योंकि मैं जॉब करती थी ना फैक्ट्री में, ऐसे काम होता है, मतलब कंपनी में जॉब करते थे, तो फैक्ट्री बता रही हूँ, मतलब फैक्ट्री में ऐसे काम होता है। फैक्ट्री समझ लो, कंपनी से जो भी समझना है, ठीक है। वहां पता है क्या होता था, लाइनों में मशीनें लगी होती हैं, और अपना ना ऐसे एक बाल्टी नीचे रखी होती है, उस बाल्टी में बांध के बंडल से रख देते हैं उनको। शर्टें बनती थी वहां पे, तो वो अपना ले लेके चले जाते थे पूरा सामान, ठीक है। फिर एक शर्ट बन रही है ना, तो उसको शर्ट को उठाएंगे और उसको ऐसे रखेंगे अपने उसके स्टूल के ऊपर, स्टूल पे से फटाफट उठाते रहेंगे। उनकी मेज के जो मशीन होती है ना, मशीन के पास में 2 स्टूल, एक तो बैठने के लिए, एक सामान रखने के लिए, एक बाल्टी, ठीक है। वो बाल्टी आप भी रखो। उसका फायदा पता है क्या होगा, मशीन के साइड में मैंने थैला रखा हुआ है, मैं बाल्टी लेके आऊंगी, मेरे पास है नहीं। उसमें ना जो भी अपनी कटिंग वेस्ट निकलती है ना, फटाफट उसमें डालते रहो, इससे अपना रूम साफ रहता है, ठीक है। और जितने हमारा रूम और जो क्लीनिंग अपना स्टिचिंग एरिया साफ रहेगा ना, उतनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उतना जल्दी काम होगा। ये चीजें करके देखना, पर्सनली मैं करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं ना, मेरे आसपास मुझे ज्यादा ऐसे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे काम नहीं होता फिर, ठीक है। तो मैं थैले में भर देती हूँ उसको। अभी मुझे मतलब मार्केट जाना है, क्योंकि हमारा घर बाद में अभी रिनोवेट हुआ था, लगभग 1-2 महीने हुए होंगे रिनोवेशन हुई थी, अभी दोबारा भी होनी है, कुछ काम रहते हैं। तो इसके लिए मैंने सामान कुछ भी परचेज नहीं किया था शादी के बाद, तो अभी धीरे धीरे परचेज करना शुरू करूंगी। वो चीजें मैं लेके आऊंगी, वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। उसमें डालते जाओ वेस्ट वेस्ट, छोटी बाल्टी रख लो, और अपना इस तरीके से ऐसे करो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाइट प्रिपरेशन। नाइट प्रिपरेशन का क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। अभी बज जाएंगे 10:30 बज जाएंगे जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरा टाइम है 10-10:30 बजे तक का अपलोड करने का, ठीक है। मैंने फिक्स कर रखा है कि क्योंकि उसके बाद का फिर ना लेट हो जाता है, फिर मुझे नींद आने लग जाती है, मैं अपलोड नहीं कर पाती। मुझे कटिंग करनी है, अभी भी कटिंग करनी है, क्योंकि सुबह फिर ना दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कुछ कटिंग कर रखी है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। मैं हिलाऊंगी नहीं ज्यादा, क्योंकि यार इसमें ना प्रेस करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मलमल का इतना सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ज्यादा महंगा कपड़ा आता है ना, वो वाला कपड़ा है, ठीक है। ये देखिए लाइनिंग वाला है। इसको मैंने ऐसे कैसे रख दिया, इसकी सलवार में भी लाइनिंग लगेगी। मुझे 2 सलवारें कट करनी है, लाइनिंग वाली कट करनी है। दोनों सलवारों की लाइनिंग वाली सलवार कट करके और प्रेस करके अच्छे से, और कुर्ता मैंने कट कर रखा है। तो मैं ये कल 3 ही चीज बना पाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं बना पाऊंगी। तो मैं इनको कट करके यहाँ पे रख दूंगी, और सुबह धागे वगैरह जो भी इसमें लगेगा सारा मैं यहाँ पे रख दूंगी। सुबह जैसे ही उठूंगी, जैसे ही मेरा काम बनेगा, काम बनते ही मैं फटाफट अपना सिलाई पे लग जाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी सोती है ना, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा टाइम होता है काम करने के लिए। उससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मुझे बच्चे को भी टाइम देना होता है, ठीक है। तो ये है, अपना सारा सामान एक्स्ट्रा मतलब हटा के रखो, अपनी टेबल साफ रखो, ठीक है। अपने छोटे छोटे मतलब स्टोरेज बनाना शुरू कर दो, छोटी छोटी चीजों को ना मैनेज ऑर्गेनाइज करना, स्टोरेज में
की जगह सॉरी मैनेज करना शुरू कर दो, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो। बहुत फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों से। पहले मैं भी इग्नोर करती थी इन चीजों को, बट कहते हैं ना उम्र के साथ साथ हमें समझ में आती है। मैं इतने वीडियो देखती थी यूट्यूब पे पहले बहुत ज्यादा, है ना, तो उस टाइम में देखती थी यार ये कैसे मैनेज कर लेते कैसे, बट खुद किया ना तो समझ में आ गया छोटी छोटी चीजों से। अभी तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम कम है। मुझे इसकी सच बता रही हूँ, मेरे पास मेरे हस्बैंड होते नहीं है तो थोड़ा ना ऐसे हो जाता। कोई एक बंदा हो ना जो फोन पकड़ ले, तो मैं अपनी प्रॉपर मशीन दिखा दूं आपको कि छोटी छोटी तरीके से, इस तरीके से हम अपनी मतलब अरेंज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, काफी बार हमारे हालात भी मैटर करते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट जरूर कर लेना, आगे फ्यूचर में काम भी आएंगे। और इन पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा करके काम करना। शुरू में 2 पॉइंट सुधरेंगे, एक सुधरेगा, फिर एक सुधरेगा, फिर एक सुधरेगा, मतलब स्टेप वाइज आप आगे चलते जाओगे। एकदम से नहीं होगा, एकदम जंप करोगे तो गिर जाओगे। अपना धीरे धीरे अपना स्टार्टिंग करो। अपने हालात इसलिए मैटर करते हैं, जो भी मेरी बहनें मेरे पास मैसेज डालते वो मोस्टली या तो होम मेकर्स हैं या फिर अभी मतलब मैरिड ही है, मोस्टली अनमैरिड तो कुछ रेयर ही है। तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत होती है यार, हर किसी की फैमिली भी ऐसी नहीं होती जो मतलब कि सपोर्ट करें। सास ससुर भी इतने अच्छे नहीं होते, हस्बैंड भी नहीं होते, किसी किसी के बहुत अच्छे भी होते हैं। तो वो चीज़ हमारे हालात में मैटर करते हैं कि हम किस हालात में रह रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपना मतलब पॉजिटिव रहना शुरू करो। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि वो इतने सूट बना लेती है, या फिर काफ़ी लोग टोंट करते होंगे, हाँ तो इतने एक दिन में कितने सूट बना लेती है, ऐसे भी लोग आते हैं। ठीक है, उनकी सुनने बंद कर दो। सबसे पहले खुद पे काम करना शुरू करो। जितने भी पॉइंट मैंने बताए ना यार, कुछ बातें होती है जो बीच में रह जाती हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा मतलब नहीं बोलना चाहती। लेकिन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यूट्यूब पे अगर इससे बेस्ट वीडियो आपको मिल जाए ना तो मुझे बता देना आके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लियरिटी किसी ने की होगी। मैंने ये सारी चीज़ें खुद करती हूँ ना, वो चीज़ें खुद जो मैंने करना शुरू किया है, मैंने जब से मैंने मतलब यूट्यूब काफ़ी टाइम से किया था, मैंने बीच में वो छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, उसका जिक्र नहीं करते। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत टाइम से सीख रही हूँ इन चीज़ों को और अप्लाई भी कर रही हूँ। तो आप इस चीज़ को करके देखना, कुछ टाइम बाद आपको सच में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, करना पूरे मन से है, ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, और अभी बात करते हैं चलो स्पीड पे, और फिर ना धीरे धीरे फिनिशिंग स्पीड सारा कुछ आ जाएगा आपका, ये मैं आपको पूरे यकीन दिलाती हूँ। और जो भी मेरी बहनें मुझसे कनेक्ट हुई हैं, जुड़ी हुई ना, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के, कि आप ना अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। जो भी यूट्यूब पे भी आना चाहते तो आओ यार, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कहती हूँ सिलाई का काम करते हैं उनको आना भी चाहिए। ठीक है, आप ना जो भी वीडियो बनवानी हो ना, जिस भी टॉपिक पे बात करनी हो, आप मुझे बोल दिया करो। मैं ये नहीं कहती 100% सोल्यूशन होता है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं सोल्व कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से ना मतलब बाहर निकली हूँ। तो ऐसा इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। और जिनके कमेंट्स रहते हैं ना, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों को फिर मतलब जो बोलती है ना कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, उनके लिए देखो मैंने सबके कमेंट नोट कर रखे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक, जहाँ मतलब कल तक जो कमेंट आए थे उनको सबको नोट कर किया है। आज जो कमेंट आए हैं वो अब कर लूंगी, जिनका भी जो भी रिप्लाई करना है। मैं बिल्कुल सोच समझ के रिप्लाई करती हूँ। रीजन क्या है, मैं जैसे ना मैंने बहुत लोगों की देखी है कि बिना सोचे समझे खिचड़ी सी पका देते हैं, और मेरे को ना खिचड़ी सी खुद को पसंद नहीं है। मतलब कि समझ ही ना आए बंदे को, पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें पसंद ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या हमारा मतलब वीडियो बनाने का। ऐसे मुझे व्यूज फेक चीज कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे रियलिटी चाहिए, रियलिटी मुझे आपसे मिल रही है। काफी लोग तो ना इतना प्यार से बोलते हैं ना, सच में मेरा मन करता है कि पर्सनल इनसे जाके बात करूं मिलूं, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा ही है, इमोशनल। मैंने पहले भी बोला था ना कि मेरा इमोशनल नेचर है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी मेरी वजह से नुकसान हो जाए। तो जो एक काफी कल एक नए मेरी बहन ने कमेंट किया था कि नंदलाल समथिंग कुछ नाम से आईडी है, उन वो बहुत ज्यादा परेशान है सच में। पहले तो आप खुश रहो, और जितनी जल्दी होगी मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगी और बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगी जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और एक बहन का कमेंट आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है उनका, 1 मिनट में देख लेती हूँ। बंटी नाम है शायद, बंटी नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। तो आप एक बार ना प्लीज मेरा कमेंट पढ़ना, मैंने कमेंट किया हुआ है आपका। तो आप एक बार ना ये बता देना कि आपके वहां पे क्या रेट चल रहा है, आप किस एरिया से, उस हिसाब से फिर मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि आप ऑफर में क्या दोगे, किस तरीके से आपको ऑफर करना है और किस तरीके से आपको अपना काम बढ़ाना है। ठीक है, और पूजा दीदी आपने रेट के बारे में पूछा, तो एक बार ना आप भी मैसेज चेक कर लेना, कमेंट चेक कर लेना, वहां पे
मैंने कुछ पूछा हुआ है तो आप थोड़ा रिप्लाई कर देना, उसके बाद मैं डिटेल्ड चीज़ें बता दूंगी आप किस तरीके से रेट बढ़ाने हैं, ताकि आपके कस्टमर भी ना टूटे और आपको दिक्कत भी ना हो। तो बस इतना ही था। और काफ़ी कमेंट और भी हैं मशीन वगैरह के बारे में, तो मैं धीरे धीरे हर किसी के कमेंट का रिप्लाई आएगा, और मैं पूरा यकीन दिलाती हूँ कमेंट का रिप्लाई ऐसे ही हवा में नहीं होगा, आपकी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा काम आएगा ना कि आप सच में मतलब है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा इंसान मिला। मुझे दुआएं देना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुझे दुआएं चाहिए कि आप लोगों की दुआ मेरी मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब कि मुझे मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा हुआ कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड खुश रहें, बस हम खुश स्ट्रेस फ्री लाइफ रहें। कुछ नहीं, पैसा आता जाता रहता है, बस हमें खुश रहना होता है। तो चलो, अगर जिसे भी कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ यार पूछ लिया करो, शर्माया मत करो। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें नई मेरी वीडियो ना बहुत लोग देखते हैं, मैं जब देखती हूँ ना एनालिटिक में जाके, तो वो सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। यार थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी, ऐसे मोटिवेशन की बात ऐसे है कि मैं मोटिवेट फुल्ली रहती हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं होती, बट थोड़ा सा एक होता है कि यार देख लोग पसंद भी करते हैं, है ना, और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लो, कुछ नहीं जाता, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं है, और कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, इतना ही बोलना था। तो चलो, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और लेस की, सच्ची लेस वाली बात ना, लेस के रेट हैं किसी किसी के तो इतने हाई हैं और किसी के बिल्कुल नॉर्मल है। एक वो क्या बोलते हैं, नेहा शर्मा, नेहा नेहा इनके यहाँ पे, मेरे यहाँ पे रेट सेम है लगभग, और पूजा दीदी हैं उनके भी महंगी है, 60 रुपये मीटर है, तो मैं लेके आती हूँ 50 रुपये मीटर। 60 भी मिलती है, 70 भी मिलती है, वो क्वालिटी हो सकती है, आप बढ़िया और भी ज्यादा बढ़िया लेके आती हूँ। एक दीदी ने मैसेज किया कि 100 रुपये मीटर, भाई वो तो बहुत महंगी ले रही है, आप लूट रहे हो, कहीं और से ट्राई करो, ठीक है। मेरे यहाँ पे 50 रुपए में अच्छी मिल रही है, 50 रुपए में बिल्कुल बढ़िया लेस मिल रही है, ये 50 रुपए मीटर लेके आई थी, बिल्कुल अच्छी है ये, ठीक है। अगर इसमें 60 रुपए वाली लेके आऊँ तो उसमें और भी बारीक काम है, मतलब कि बिल्कुल पास पास में मोती है, तो मैं ये 50 रुपए वाली लेके आती हूँ, अच्छी है ये ही लगवाते हैं यहाँ पे मोस्टली कस्टमर। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और कॉटन